कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तजनों, यह वीडियो मैं उन सभी माताएं, बहनों एवं भाई बंधुओं को लिए लेकर के आया हूँ। यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगा पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। पौष मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का व्रत निसंतान को भी सुंदर पुत्र प्रदान करने में समर्थ है। संतान प्राप्ति और उनकी रक्षा एवं प्रगति के लिए प्रत्येक नर नारी को यह व्रत धारण करना चाहिए और सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ इस व्रत को धारण करके लक्ष्मी नारायण भगवान एवं उनके बाल स्वरूप की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान के साथ करनी चाहिए। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन यानी कि प्रत्येक एकादशी के दिन सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु हरि की पूजा अर्चना की जाती है। तो आइए प्रिय भक्तजनों, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कथा को प्रारंभ करते हैं। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी महारानी की जय। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अब तक कहे गए वृत्तांत को सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने आगे पूछा, हे गोविंद, हे मधुसूदन, अब कृपा करके बतलाइए कि पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और कौन से देवता की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक होकर के सुनो। भद्रावती नगरी में सुकेतु नामक का एक राजा राज करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह संतानहीन होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। पुत्रहीन राजा के पितर रो रो करके पिंड लेते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा पुत्र ना होने के कारण हर समय दुखी रहता था। उसे बंधु बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज तथा वैभव आदि सभी अर्थहीन प्रतीत होते थे। राजा सदैव यही विचार किया करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंड दान देगा। बिना पुत्र के पितरों तथा देवताओं का ऋण कैसे चुकेगा। जिस घर में पुत्र ना हो उसमें सदैव अंधेरा रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र आदि, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन सोचा करता और चिंतित रहता था। राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का विचार भी किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझ करके उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन
राजा अपने घोड़े पर चढ़ करके वन को चल दिया और पक्षियों एवं वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, शूकर, सिंह, बंदर आदि अपने अपने बच्चों के साथ भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के साथ घूम रहे हैं। वन में वही गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं। कहीं उल्लू चीख रहे हैं। वन के इन दृश्यों को देख करके राजा को अपने पुत्रहीन होने का दुख और अधिक पीड़ा देने लगा। इसी उदासी और सोच विचार में दोपहर हो गई। वह विचार करने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को सुंदर भोजन तथा दान देकर के तृप्त किया, फिर भी यह दुख मुझे क्यों प्राप्त हुआ है। प्यास के मारे अत्यंत दुखी राजा पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर को देखा। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझ करके घोड़े से उतर करके मुनियों को दंडवत करके उनके सामने जा बैठा। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह पर कैसे आए हो, तो कृपा करके कहो। इस पर राजा ने मुनियों से उनका परिचय पूछा और फिर अपनी व्यथा कही। मुनि बोले, हे राजन, पुत्र की इच्छा करने वाले को उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोला, हे मुनीश्वरो, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से आपको अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन वही एकादशी का व्रत किया। वही द्वादशी को उसने व्रत का पारण किया और मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को वापस चला गया। उसी मास रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीनों के पश्चात उसके एक उत्तम पुत्र पैदा हुआ, जो बड़ा होकर के अत्यंत वीर, यशस्वी और प्रजापालक चक्रवर्ती सम्राट बना। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने वाले यशस्वी और पितृभक्त पुत्र को पाते ही हैं। इसके महत्व का श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य सुंदर संतान और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, जो भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन, भजन एवं स्मरण करता है, तो उनकी कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी महारानी की जय। प्रिय भक्तों, ये रही पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ इस कथा को सुनता है, तो लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा से, लड्डू गोपाल जी की कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो प्रिय मित्रों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी मित्रों के पास शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी यह
पुण्य लाभ प्राप्त हो सके। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बगल में लगी बेल आइकन घंटी को भी दबा दें और कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण भगवान की जय अवश्य लिखें, एकादशी महारानी की जय अवश्य लिखें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।